For complete and detailed NCERT explanation of the chapter The Princess September, kindly refer to the link given in description box and comment section below. Hello everyone, welcome to Study Vibes English for class 8th. In this video, we will discuss the complete summary of the chapter Princess September from the text It So Happened. आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके लिए जितने भी एग्ज़ाम रिवीजन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब के सब इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहिए जिसमें हमने लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को बुक से समझाया है तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम आपको दे रहे हैं क्विक समरी जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो चैप्टर है प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये इट सो हैपेंड का चैप्टर 5 है और इसके जो ऑथर हैं वो हैं सॉमरसेट मॉम और उनका फ़ोटो ये है, ऐसे वो दिखते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। इस चैप्टर की समरी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले बात करते हैं पार्ट 1 की समरी की। होता क्या है इस चैप्टर में, सबसे पहले सियाम नाम का एक राज्य होता है। द किंग ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स. One day he decided to name them after the names of months, January, February and so on. The youngest he called September. होता क्या है, सियाम के जो राजा होते हैं और रानी होती हैं उनकी बहुत सारी बेटियां होती हैं, 9 बेटियां होती हैं उनकी। देयर आर 9 daughters, ठीक है। अब जो वहाँ की जो क्वीन होती है सियाम की वो क्या कहती है कि उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है कि वो अपने 9 बेटियों के नामों को याद रखें, तो कोई अच्छा तरीका होना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपनी बेटियों के नाम रख दिए मंथ्स के नाम पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे उन्होंने नाम रख दिए। क्योंकि उनकी 9 बेटियां थी इसलिए जो सबसे छोटी बेटी हुई उसका उन्होंने नाम रखा सितंबर। आप काउंट कर सकते हैं, सितंबर जो है वो 9th पोजीशन पे आता है मंथ्स नेम में, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बेटियों के नाम रखे। The king had a peculiar way of celebrating his birthday. Instead of receiving gifts, he gave away presents. अब जो सियाम के जो किंग हैं उनकी एक पेक्यूलियर हैबिट थी। पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र, एक अलग सी हैबिट थी, एक अलग सी आदत थी। जैसे सब लोग अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेते हैं लेकिन वहाँ के जो राजा थे वो ऐसा नहीं करते थे। वो अपने बर्थडे वाले दिन लोगों को गिफ्ट दिया करते थे। ही गेव अवे प्रेजेंट, वो लोगों को गिफ्ट दिया करते थे। जैसे कि यहाँ देखिए वो अपनी डॉटर्स को भी एक प्रेजेंट दे रहे हैं। अब वो क्या दे रहे हैं प्रेजेंट। 1 year ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. एक साल जब उनका बर्थडे आता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो अपनी डॉटर्स को क्या दें, तो इस साल वो अपनी डॉटर्स को एक ग्रीन पैरट देते हैं गोल्डन केज में। तो इस बार भी जो राजा थे उन्होंने क्या सोचा कि वो जो है प्रेजेंट को सब लोगों को देंगे अपने बर्थडे पर। तो इस बार उन्होंने क्या किया था, अपनी 9 डॉटर्स को, हर एक डॉटर को उन्होंने क्या दिया था, एक एक गोल्डन केज में एक एक ग्रीन कलर का पैरट दिया था। द प्रिंसेसेस स्पेंट एन आवर एवरी डे टीचिंग द पैरट्स टू से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो प्रिंसेसेस थी वो पैरट से इतना ज़्यादा लगाव करने लगी थी, उन्हें अपने पैरट्स इतने अच्छे लगते थे कि वो क्या करती थी, रोज़ 1-1 घंटा बिताती थी अपने पैरट्स के साथ और उनको क्या कहना सिखाती थी, गॉड सेव द किंग, यानी कि जो भगवान है वो हमारे किंग की रक्षा करे। और पैरट ऐसा कहते भी थे। और प्रिटी पॉली क्यों कहते थे, ताकि रानी की भी तारीफ हो और वो भी अलग 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में किंग कहा करते थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो राजा और रानी है वो जब जैसे ही पैरट ऐसा कुछ बोलता था वो कितने खुश हो जाते थे। वन मॉर्निंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर फाउंड हर पैरट लाइंग डेड इन द केज. एक मॉर्निंग क्या हुआ, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जब उठी तो उन्होंने क्या देखा कि उनका वाला जो पैरट है वो अपनी केज में पड़ा हुआ मर गया है। शी क्राइड बिटरली. शी आस्क्ड क्वीन द मेड्स टू पुट द गर्ल टू बेड विदाउट सपर. द मेड्स लेफ्ट हर अलोन एंड वेंट टू अ पार्टी. जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये देखती हैं कि उनका जो पैरट है वो मर गया है तो वो बिटरली रोती है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से वो रोने लग जाती हैं। और फिर क्या होता है, उस रात वो खाना भी नहीं खाती है। जितने भी उनके साथ जो उनकी सेविकाएं होती हैं जो प्रिंसेसेस का ख्याल रखती हैं वो उनकी भी बात नहीं सुनती है, पूरे दिन रोती रहती हैं, खाना नहीं खाती हैं। तो फिर ये जब सुनती है महारानी
तो वो क्या कहती हैं, यानी उनकी मदर जब ये बात सुनती हैं तो वो थोड़ी सी ना हार्श होती हैं नेचर की। तो वो कहती हैं कि अच्छा, अगर वो खाना नहीं खा रही है तो रहने दो, को ऐसे ही सोने के लिए भेज दो विदाउट सपर। सपर का मतलब होता है कि डिनर के बिना ही उनको सोने के लिए भेज दो। अब जितनी भी सेविकाएं होती हैं, मेड्स होती हैं, एक्चुअली उन्हें पार्टी में जाना होता है, तो वो भी ज़्यादा उस चीज़ का ध्यान नहीं रखती और वो भी प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अकेला छोड़ के पार्टी में चली जाती हैं। द मेड्स लेफ्ट हर अलोन एंड वेंट टू अ पार्टी। और यहाँ पर जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर के दिमाग में यही रहता है कि उनका जो पैरट है वो बेचारा मर गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। She saw little bird hop into her room. She sat up and heard the bird's song about the lake and the willow trees and the goldfish. When he had finished, the princess appreciated the song. The bird was not pretty as the parrot, but he had much a better voice. अभी जो राजकुमारी होती है उनका मन बहुत उदास होता है और वो रो ही रही होती है कि उस टाइम पर क्या होता है, वो क्या देखती हैं कि उनके रूम में क्या होता है, एक छोटा सा पक्षी जो है वो फुदक फुदक के अंदर आ जाता है विंडो से। इसको देखकर जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपने आंसू पोंछ लेती हैं और खड़े होके बैठ जाती हैं और फिर वो उस बर्ड का गाना सुनने लगती हैं। वो जो बर्ड है वो बहुत प्यारा गाना गा रहा होता है। और किस बारे में गाना गा रहा होता है वो, कि जो राजा ने जितनी भी लेक वगैरह है, जो उनका महल है उसमें जो लेक है, जो विलो ट्रीज़ हैं, इतनी बड़े बड़े पेड़ हैं, और जो गोल्ड फिश है जो कि उन लेक में तैर रही है, उसके बारे में वो एक बहुत सुंदर गाना गाता है। जब वो अपना गाना ख़त्म कर देता है तो प्रिंसेस को उसका गाना बहुत पसंद आता है और वो ताली बजाकर उसको अप्रिशिएट करती हैं। द बर्ड वॉज नॉट प्रिटी एज द पैरट, यानी कि जो बर्ड होता है ना वो खुद ही कह देता है कि मैं तुम्हारे पैरट के जितना प्रिटी तो नहीं हूँ, उतना सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ उससे कई ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो पैरट है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर से बात कर रहा है। He asked the princess if she would like to have him in place of her lost parrot. She welcomed the bird with delight. The bird sat on her bed and sang her to sleep. अब इस टाइम पर क्या होता है, प्रिंसेस से वो पूछता है कि तुम अपने खोए हुए पैरट की जगह मुझे दे दो, तुम्हारा जो पैरट है वो मर गया है, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत खुश हो जाती है और उसको डिलाइट के साथ, खुशी के साथ उसका वेलकम करती है। द बर्ड सैट ऑन हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप। उस रात क्या होता है, जो बर्ड है वो उसके बेड पर बैठकर पूरी रात गाना गाता है और उसको सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड विश्ड हर गुड मॉर्निंग। ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड हैड बाथ इन हर सॉसर। उसके बाद क्या होता है, अगली सुबह जो बर्ड है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को गुड मॉर्निंग भी विश करता है। वो उसके हाथों से चावल भी खाता है और साथ ही साथ उसका छोटा सा टब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने रखा होता है जिसके अंदर वो बाथ भी लेता है, वो नहाता है और गाना भी गा रहा होता है। देन अगेन ही बिगेन टू सिंग शी फेल्ट प्राउड ऑफ द बर्ड। फिर वो गाना गाने लगता है और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपने बर्ड पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, गर्व हो रहा होता है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइडेड टू शो हर बर्ड टू हर 8 सिस्टर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड करती है कि वो अपने बर्ड को अपनी 8 की 8 सिस्टर्स को भी दिखाएगी। शी कॉल्ड ऑन ईच ऑफ देम। द बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग फॉर ईच ऑफ देम। अब यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी हर एक सिस्टर को बुलाती है और जो वो प्यारा सा बर्ड होता है वो उसकी हर सिस्टर के लिए गाना गाकर सुनाता है। द किंग एंड द क्वीन वर ऑल्सो सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड टू हर द बर्ड सॉन्ग। द किंग एडमिटेड दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ हियरिंग अदर बर्ड्स रिपीटिंग गॉड सेव द किंग। अब जो राजा और रानी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये जो बर्ड है ये कितना प्यारा गाना गा रहा है, और किंग भी इस बात को मान लेते हैं कि सचमुच अभी तक जितने भी पैरट्स हैं वो एक ही बात कहते रहते थे, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। ये सुन सुनकर तो मैं थक चुका था कि वो मेरी रक्षा के बारे में ही बोलते रहते थे। अब मुझे ये कुछ नया देखने को मिला। द प्रिंसेस वेंट राउंड सिंगिंग लाइक अ लार्क, द बर्ड्स सैंग लाइक अ नाइटिंगेल। जो प्रिंसेस थी और बर्ड थे दोनों साथ साथ एक लार्क की तरह, नाइटिंगेल की तरह साथ में गाना गाते हुए पूरे महल में घूमते थे। सिंगिंग लाइक अ लार्क का मतलब होता है बहुत खुशी से गाना गाना, और नाइटिंगेल को जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है, बुलबुल की तरह वो बर्ड गाना गाता है। द 8 princesses plotted to rob September of her happiness. Together they went to her and offered to buy a lovely parrot for her, but she politely rejected their offer. Then her sisters pointed out that her bird flew in and out just as she liked and he might disappear one day. अब यहाँ पर क्या होता है, जो 8 प्रिंसेसेस होती हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर के अलावा, यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो बहनें होती हैं ना, उसको जलन हो रही होती है कि इसके पास कितना प्यारा पैरट आ गया है, और वो चाहती हैं कि उसकी जो खुशी है प्रिंसेस सेप्टेम्बर की वो उससे छीन ली जाए, रॉब कर ली जाए।
उस दिन क्या होता है, वो सब प्लान बनाती हैं और ये सोचती हैं कि कैसे हम प्रिंसेस सितंबर से उसका पैरट जो है वो छीन सकते हैं। तो वो क्या करती हैं, उसके लिए एक लवली पैरट लेके आती हैं और कहती हैं हम तुम्हारे लिए एक प्यारा सा पैरट लाएंगे, तुम इसको छोड़ दो। तो वो मना कर देती है, वो उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, मुझे ये पैरट बहुत प्यारा है। उसके बाद उसकी सिस्टर्स ये कहती हैं कि ये जो तुम्हारा पैरट है, तुमने उसको किसी केज में नहीं रखा हुआ, ये जब मन करे महल में आता है और जब मन करे ये तुम्हारे रूम से चला जाता है। देखना, एक दिन ये गायब हो जाएगा और जब ये गायब हो जाएगा तो ये कभी भी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। Bird had actually gone to pay a visit to his father-in-law. The jealous princesses advised her to run no risk and push the bird into the cage as soon as he returned. Safety first, they said. अब क्या होता है, जो बर्ड होता है ना, एक दिन वो बर्ड कहीं चला जाता है और काफ़ी देर तक वापस नहीं आता। प्रिंसेस सितंबर को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि कहीं जो उसकी बहनों ने जो बात कही है वो सच तो नहीं हो गई, कहीं वो पैरट उसको छोड़ के तो नहीं चला गया। तो फिर वो क्या होता है, वो जो पैरट होता, जो वो बर्ड होता है ना, वो एक्चुअली कहाँ जाता है, वो उसके फादर इन लॉ के यहाँ जाता है। यानी कि जो प्रिंसेस सितंबर का पैरट है वो अपने ससुर जी के यहाँ वहाँ उनसे मिलने जाता है। अब वो जब वहाँ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे पार्टी हो रही होती है, तो वो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता है क्योंकि उसको पता होता है कि प्रिंसेस सितंबर उसका वेट कर रही होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी जेलस प्रिंसेसेस होती हैं, जो जलन करने वाली जो उसकी बहनें होती हैं, वो उसको क्या कहती हैं कि तुम कुछ रिस्क मत लो, अगर वो जैसे ही वापस आए तुम उसको केज में बंद कर देना, उसको पिंजरे में बंद कर देना। और वो क्या कहती हैं कि उस पैरट जो बर्ड है उसकी सेफ्टी सबसे पहले है, तो पहले तुम उसको बंद कर देना ताकि वो कहीं पर भी भाग के ना जाए। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे द 8 प्रिंसेसेस लेफ्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर को टेंशन देकर वो 8 की 8 जो प्रिंसेसेस होती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। बट प्रिंसेस सितंबर वॉज अनईजी, लेकिन उनको घबराहट हो रही होती है। शी लव द बर्ड फार टू मच टू टेक चांसेस। वो बर्ड को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहती। शी फियर दैट ही माइट गेट इन टू ट्रबल और फॉरगेट हर टू टेक फैंसी टू सम अदर गर्ल। उसको क्या लगता है कि हो सकता है वो किसी और प्रिंसेस के पास चला जाए, कहीं और किसी और लड़की के पास चला जाए, और हो सकता है वो उसको भूल भी जाए। शी प्रेड टू गॉड फॉर हिज सेफ रिटर्न। वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वो सेफली उसके पास वापस आ जाए। सडनली शी फाउंड द बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। फिर एकदम से वो क्या देखती हैं कि वो बर्ड तो आकर उनके शोल्डर के ऊपर, यानी कि उनके कंधे के ऊपर आकर चुपचाप से बैठ गया। ही एक्सप्लेन द रीज़न फॉर हिज लेट अराइवल। और फिर वो समझाता है कि मैं अपने फादर इन लॉ के यहाँ विजिट पर गया था, वहाँ पर मुझे देर हो गई, तो वो उससे सॉरी भी मांगता है। His father-in-law was giving a party and they all wanted him to stay. उसके फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे होते हैं और सब चाहते हैं कि वहाँ पर वो बर्ड रुक जाता। बट ही फ्लू बैक थिंकिंग शी वुड बी वरीड अबाउट हिम। लेकिन वो फटाफट से वापस आ जाता है क्योंकि उसको क्या लगता है कि प्रिंसेस सितंबर को उसकी चिंता हो रही होगी। सितंबर मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। लेकिन सितंबर ने तो अपने दिमाग में प्लान बना लिया था कि अब वो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी। शी टुक होल्ड ऑफ द बर्ड एंड पुश्ड हिम इनसाइड द केज। वो क्या करती हैं, बर्ड को पकड़ती हैं और उठाकर केज में डाल देती हैं। द बर्ड वॉज शॉक्ड। शी सेड दैट कैट्स वर मूविंग अबाउट दैट नाइट इन सर्च ऑफ प्रे, so it was safer for him to sit inside the cage. The bird believed her, ate his supper and sang. He hoped to be let out in the morning. उस रात क्या होता है, बर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन प्रिंसेस सितंबर उसको क्या कहती है कि आज रात उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आए हैं और उनकी बहुत सारी बिल्लियाँ जो हैं वो यहाँ पर घूम रही हैं, बिल्ली घूम रही है, और हो सकता है कि वो तुम्हें शिकार बनाकर खा जाए, इसलिए तुम्हारे लिए यही सेफ़ होगा कि तुम इस पिंजरे के अंदर आज रात रुक जाओ। जो बर्ड है उसको लगता है कि हाँ, प्रिंसेस सितंबर जो है वो सही कह रही है, और वो उस पर भरोसा कर कर अंदर चला जाता है और वो अपना डिनर करके गाना गाने लगता है। उसको पता होता है कि प्रिंसेस सितंबर उसको सुबह तक वापस निकाल लेगी। He however stopped in the middle of his song. He couldn't tell why he felt that way. He went to sleep. लेकिन उसको थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा होता है उस बर्ड को भी, तो वो अपने गाना बीच में ही रोक देता है। तो प्रिंसेस सितंबर उसे कहती है क्या हुआ, तुमने गाना बीच में क्यों रोक दिया? तो उसने कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो उसने अपना डिनर किया और वो उस रात सो गया। When the dawn broke, he called the princess and requested her to let him out of the cage. He beat his head in vain against the door.
अब यहाँ पर जैसे ही सुबह होती है वो प्रिंसेस को ज़ोर ज़ोर से बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे बाहर आना है। और इसी बात के चक्कर में वो बार बार अपना जो सिर है वो पिंजरे के ऊपर मारता है। The 8 princesses appreciated the wise step taken by the September. She asked the bird not to be silly. अब यहाँ पर जो 8 प्रिंसेसेस होती हैं वो बहुत खुश हो जाती है कि प्रिंसेस सितंबर ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि उस बर्ड को केज के अंदर डाल दिया। और वो कहती हैं प्रिंसेस सितंबर को भी कि तुम बुद्धू बनकर उसको बाहर मत निकालना, वो बर्ड जो है वो वहीं पर जहाँ पर है यानी कि केज के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा, तुम्हारे से कभी भी दूर नहीं जाएगा। She said she had put him in the cage for good reasons. She was so fond of him and his safety was her prime motive. The bird refused to sing. He could sing only when he saw the trees, the lakes and the paddy fields. अब यहाँ पर जो प्रिंसेस सितंबर है उसने तो अच्छे रीज़न की वजह से ही बर्ड को अंदर डाला था, क्योंकि उसको उसकी सेफ्टी की चिंता थी और वो उसको बहुत पसंद भी करती थी और उसकी सेफ्टी उसके लिए सबसे पहले थी। लेकिन जो बर्ड था उसने गाना गाने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक वो झील, पक्षी, बाकी सारी ट्रीज़ को नहीं देखेगा तब तक वो गाना नहीं गा सकता। उसको पैडी फील्ड्स को देखना है, लेक्स को देखना है, ट्रीज़ को देखना है। जब तक वो अपने पुराने आसमान में वापस नहीं चला जाता तब तक वो गाना नहीं गा पाएगा। सितंबर प्रॉमिस टू टेक हिम आउट एवरी डे। सितंबर उसको ये वादा देती है कि मैं तुम्हें रोज़ बाहर लेकर जाऊंगी, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं केज बार्स में से राइस फील्ड्स को देखूंगा यानी कि मैदानों को देखूंगा तो वो वैसे नहीं दिखते हैं जैसे मुझे आज़ाद अगर तुम कर दोगी तब दिखेंगे। और यहाँ पर जो बर्ड है वो बहुत उदास हो जाता है। बर्ड गाना नहीं गाता, कुछ भी खाने से मना कर देता है। और जो 8 सिस्टर्स हैं वो उसको कहती हैं कि अनग्रेटफुल। और साथ ही साथ क्या होता है, वो सितंबर को कहती हैं कि वो जो बर्ड है ना वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो उसको मरने दो, अगर वो कुछ नहीं खा रहा है तो रहने दो, वो तो अच्छा ही होगा कि तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। इट वुड बी अ गुड रिडेंस। रिडेंस का मतलब होता है छुटकारा मिल जाना। सितंबर गॉट नो आंसर टू हर गुड मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। शी वॉज अलार्म टू सी हिम लाइंग एज थ्रू डेड। फिर सितंबर क्या देखती है कि अगली सुबह जो बर्ड है वो उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलता। और साथ ही साथ वो क्या देखती है कि वो आधा मरा हुआ केज के अंदर पड़ा हुआ है। जो वो बर्ड है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया होता है, ऐसा लगता है कि वो मर गया है। शी ओपन द डोर एंड लिफ्टेड हिम आउट ऑफ द केज। फिर वो फटाफट से दरवाज़ा खोलती है, उसको पिंजरे से बाहर निकालती है। ही टोल्ड हर दैट ही कुड नॉट सिंग अनलेस ही वुड फ्री। और वो उसको ये भी वो बर्ड है वो उसको बताता है कि जब तक तुम मुझे फ्री नहीं कर देती, तुम मुझे फ्रीडम नहीं दोगी, आज़ादी नहीं दोगी, तब तक मैं गाना नहीं गा सकता, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। और अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। एंड इफ़ ही डिड नॉट सिंग ही वुड डाई, कि मैं तो मर जाऊंगा। प्रिंसेस सितंबर को थोड़ी थोड़ी उसकी बात समझ में आनी लगती है। प्रिंसेस सितंबर वॉज हॉरिफाइड टू हियर इट। शी ग्रांटेड हिम हिज फ्रीडम। प्रिंसेस सितंबर ये सुनकर डर जाती है और वो उसको उसकी फ्रीडम, उसकी आज़ादी दे देती है। शी एडमिटेड दैट शी हैड बीन सेल्फिश। शी हैड वॉन्टेड टू हैव हिम ऑल टू हर सेल्फ। वो इस बात को एडमिट कर लेती है, मान जाती है कि वो कितनी सेल्फिश थी, कितनी स्वार्थी हो गई थी। उसने उस बर्ड की फ्रीडम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और फिर वो सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि वो बर्ड हमेशा उसके पास रहे। उसने उसकी फ्रीडम के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। शी पुट द बर्ड एट द विंडो। फिर उसने बर्ड को विंडो पे रख दिया और उड़ने से पहले उसने उसको प्रॉमिस करा प्रिंसेस सितंबर को कि वो ज़रूर वापस आएगा, वो चिंता ना करे और वो भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो उससे करती है। और जैसे ही वो चला गया प्रिंसेस सितंबर को आंसू आने लगे और वो रोने लगी। वो यहाँ पे उसको बाय कर रही है लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। हर सिस्टर्स मॉक्ड हर बट द लिटिल बर्ड केप्ट हिज प्रॉमिस। ही रिटर्न्ड एंड sang टू हर न्यू सॉन्ग्स। उसकी सिस्टर जो है वो उनको बार बार कह रही थी कि देखना वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो जो छोटा सा बर्ड है वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है और वापस आकर फिर से सितंबर को नए नए सॉन्ग्स सुनाता है। प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। द बर्ड केम इन एंड वेंट आउट फ्रीली। और इसी वजह से जो प्रिंसेस सितंबर थी वो अपने रूम की खिड़की हर वक्त खोले रखती थी ताकि जो बर्ड है वो जब चाहे अंदर आ जाए और जब चाहे चला जाए। फ्रेश एयर ब्रॉट ग्लो टू हर फेस। द ब्यूटीफुल प्रिंसेस मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रिंसेस है जब वो अपनी खिड़की रोज़ खुली रखती थी तो बाहर की जो सनलाइट है और अच्छी हवा है वो उसके फेस के ऊपर पड़ती थी और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। लेकिन जो इतनी भी सिस्टर्स थी वो क्या करती थी, अपनी विंडोज़ को क्लोज़ रखती थी और वो बहुत ज़्यादा बुरी दिखने लगी, बहुत ज़्यादा बदसूरत होने लगी और डिसएग्रीएबल होने लगी। यानी कि वो अच्छी नहीं दिखती थी और कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, जबकि प्रिंसेस सितंबर बहुत सुंदर दिखती थी।
दे वर गिवन अवे इन मैरिज टू द किंग्स काउंसलर्स, और उनकी शादी किंग के काउंसलर से करा दी गई। जो बाकी 8 सिस्टर्स थी उनकी शादी तो किससे हुई, राजा के दरबारियों से, जबकि प्रिंसेस सितंबर की शादी कंबोडिया के किंग से करा दी गई। तो यहाँ पर इस चैप्टर की समरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये चैप्टर का समरी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।